हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो जो अपना सीरीज चल रही है रेफरेंस बुक क्वेश्चन सीरीज, उसका लेक्चर नंबर 5 आज स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है। 4 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं और आपने देख लिए होंगे वो। उनमें आपको पता है कि मैंने पहले दिन से बोल रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं आपको, उनको अपनी कॉपी में एक अलग से कॉपी बना लो, उसमें नोट डाउन करो, विद मैकेनिज्म कराएं सारे क्वेश्चन सोल्व। उनको देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए। इस बार आपका एक तो ये जून में हो रहा है CSIR नेट का एग्जाम, एक आपका दिसंबर में हो सकता है एग्जाम, और प्लस में गेट 2024 का एग्जाम। इनमें हो सकता है कि आपको इनमें से एक दो क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ज्यादा भी देखने को मिल जाए, या इस कंसेप्ट के क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वो अपने ले रहे हैं। और ऑर्गेनिक की जो बाइबल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्लिडन से, जो क्लिडन की बुक है, उसमें से सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है अपने को। तो देखो क्या हो सकता है, आज अपन ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे इपोक्साइड केमिस्ट्री के। किसके? इपोक्साइड केमिस्ट्री के। ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो सकता है कि बताइए सर, सोल्व करने की कोशिश कर। पहले तो आप खुद सोल्व करो, वीडियो को एक बार के लिए पॉज कर दो। उसके बाद हम देखो आपसे सोल्व नहीं हुआ है तो फिर इसको वीडियो को देखो आगे। चलो यहाँ देखो, इसमें क्या दे रखा है कि देखते हैं। ये 2 डाइओल है और ACBR है, एसिटिक ब्रोमाइड। ठीक है, इसके साथ दिया हुआ है ये वाला रिएजेंट अपना है MECOMe। तो पहले स्टेप में तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लो। इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी किए हैं अपन ने सोल्व। ये तो सर ऐसा है, एक तो मिथाइल ग्रुप है इसमें, एमी ग्रुप, ये है OMe, ये भी क्या है OMe, और ये इधर भी क्या है OMe। ये क्या है OMe, इससे क्या होता है कि ये कंडीशन जो है, इसमें क्या होगा कि इसके लोन पेयर यहाँ से आए, इसको रिमूव कर देगी। इसको रिमूव करेगा तो ये मिथाइल, ये कंडीशन है ना ACBR, इसमें इसको एक्टिवेट करेगा, मीन्स इसको ही एक्टिवेट कर देगा ACBR। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड O, ये प्लस चार्ज इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और ये क्या है इसके ऊपर मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और ये यहाँ से क्या निकल गया, -OMe, ये निकल गया। अगले स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ लगा हुआ है OMe, कि अगर ये वाला ग्रुप यहाँ से निकल जाए तो अपने पास क्या बन गया है। देखो ध्यान से देखो, OMe, ये इस साइड मिथाइल ग्रुप है, ये C डबल बॉन्ड O, इसको मैंने नीचे लिख दिया है, इसको मैंने नीचे लिख दिया। इसका मतलब अपन ने ये बना लिया एसीटोन के जैसा। तो इससे क्या होगा कि अब ये क्या कर देगा, प्रोटेक्शन। ये क्या कर देगा, 1,2-डाइयोल का प्रोटेक्शन। चलो करवा लेते हैं 1,2-डाइयोल का प्रोटेक्शन। तो देखो ध्यान से, तो क्या होगा, इस टाइप से कुछ बनेगा क्या। देखो भैया देखते रहो, ये अब अपने पास जो सबस्ट्रेट है, उसमें आप ये ध्यान रखना कि ये जो R1 है और ये जो R2 है, ये आपस में क्या है, 1,2-डाइयोल तो सिस है, 1,2-डाइयोल तो क्या है, सिस। तो उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री अपने को इसी रखनी है, चेंज नहीं करनी है। सिस वाला होगा तो ही उसका प्रोटेक्शन इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपस में दोनों क्या है, ट्रांस। R1 और R2 आपस में क्या है, ट्रांस। ये R और R मीन्स R1 R2 दोनों क्या ग्रुप है, कोई मिथाइल ग्रुप हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, अपने को नहीं पता क्या है, अपन मान के चलते हैं कि दोनों ही एल्काइल ग्रुप हैं। चलो अब यहाँ देखो, दोनों आपको रखने हैं। ठीक है, 1,2-डाइयोल तो 1,2-डाइयोल तो क्या रखते हैं, सेम। ऐसे कर, ये कर देंगे, ऐसे लिख देंगे इसको OH, इधर भी OH। अब देखो यहाँ से अपने को थोड़ा सा ये देखना है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कर देनी है अपने को। भाई ये ट्रांस ही था ना पहले से, R1 और R2, तो ये R1, ये R2। ये देखो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ये R1 R2। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ऐसी एक कंडीशन आ गई तो यहाँ से तो क्या होगा सर, 1 मोल H2O का निकल जाएगा। 1 मोल H2O का यहाँ से निकल जाएगा, तो 1 मोल H2O का निकालो। तो 1 मोल वाटर का यहाँ से रिमूव कर देते हैं अपन, -H2O। तो 1 मोल H2O का अपन ने क्या कर दिया, रिमूव। तो अब देखो यहाँ स्ट्रक्चर अपने पास ऐसी कुछ बन गई है, R1 R2, ये ऑक्सीजन। अब देखो एक साइड में तो क्या है अपने पास मिथाइल ग्रुप, दूसरी साइड में क्या है OMe।
दूसरी साइड में क्या है, OMe। क्लियर है, दूसरी साइड में क्या है, OMe। ये बन गया अपने पास। इसका मतलब एक नंबर जो है उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया, कि एक नंबर जो रिएजेंट है उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। तो चलो अब आगे क्या हो सकता है। अब अगले स्टेप में इसने 2 नंबर दे दिया कि 2 मोल मेथेनॉल के साथ HBr, 2 मोल मेथेनॉल के साथ क्या दे दिया है, HBr। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, इसका मतलब कि ये H+ है, ये क्या है, H+ दे दिया है, तो H+ क्या करे, इसको एक्टिवेट कर दे। ये मीन्स इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, मीन्स ये एक्टिवेट हो गया। ये एज ए लिविंग ग्रुप निकल सकता है, ये एज ए लिविंग ग्रुप निकल सकता है। ठीक है, अब ये निकल सकता है तो अपने पास H+ तो यहाँ काम आ गया। Br क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। Br क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इसको ही थोड़ा ध्यान से देखना, Br क्या है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब देखो, अब Br के पास पॉसिबिलिटी है, देखो ध्यान से देखना, Br के पास पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से जाए, ध्यान से देखना, ये यहाँ से जाए, इसको रिमूव करे और इसको हटा दे। क्लियर है भैया, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई अपने पास कि जो Br है वो यहाँ जाए, इस पे जाए और इसको रिमूव कर दे। चलो ये है, तो दूसरी साइड से भी हो सकता है, कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब दूसरी पॉसिबिलिटी जो अपने पास है वो है कि सर ये तो यहाँ से यहाँ भी तो जा सकता है, क्योंकि ये पूरा लिविंग ग्रुप बन चुका है, और ये यहाँ से यहाँ जाए और इसको निकाल दें। ये भी तो हो सकता है नहीं हो सकता है, ये इसको यहाँ से रिमूव कर दिया। अब Br के लिए दोनों पॉसिबिलिटी है कि ये एक बार तो इस साइड से चला जाए या एक बार इस साइड से चला जाए। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये यहाँ से जाए तो यहाँ से, तो इसकी स्ट्रक्चर में कोई फर्क पड़ेगा क्या, अरे इसकी स्ट्रक्चर में कोई फर्क पड़ेगा क्या। आपको ये सिर्फ नंबरिंग करिए, R1 R2 की है, ये एल्काइल ग्रुप ही दोनों, दोनों ये क्या है, एल्काइल ग्रुप ही है। इस सिर्फ इसकी नंबरिंग का फर्क पड़ा है कि Br दोनों साइड से अटैक कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है और यहाँ से भी कर सकता है। क्लियर है, अब दोनों साइड से अटैक कर सकता है, तो अपन इसकी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा क्या। देखो इससे बनेगा क्या। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो टाइप के जो इसके प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों अपन लिख लेते हैं। देखो इस वाले को ऐसे कैसे लिख दो आप लोग, ठीक है। देखो दो पॉसिबिलिटी है, और पर अपने को पता है कि R1 और R2 ये दोनों आपस में क्या है, एंटी। R2 ये दोनों आपस में क्या है, एंटी। देखो एक बात तो ये है कि Br अगर इस साइड से जाए तो इसको रिमूव करे तो यहाँ से निकल जाएगा C डबल बॉन्डो, ये बन जाएगा O में, यहाँ से रिमूव हो जाएगा OAC बन जाएगा, ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा, OAC। चलो अब दूसरा इसमें क्या बनेगा, देखो ध्यान से देखना, ये तो आपको एंटी रखना है। अगर इस साइड से आई है Br, इस साइड में बन जाएगा OAC। अरे भाई एक बार R1 की तरफ से अटैक कराया, एक बार R2 की तरफ से, कहाँ से कराया, एक बार R1 की तरफ से, एक बार R2 की तरफ से। पर दोनों की स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो सेम ही है ना, दोनों का क्या है, फॉर्मूला तो सेम ही है ना। अब मुझे बताओ, ये काम इसका पूरा हो चुका है अपने पास, ठीक है। अब अगले स्टेप में जो दे रखा है कि यहाँ क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा ये। यहाँ देखो, अब क्या हो सकता है कि जो OAC ग्रुप है, वो जो अपने पास दिया हुआ है तीसरा रीजन K2CO3 MeOH के साथ, ठीक है, वो क्या करे, इसको पूरे को पूरे OAC को किस पे कन्वर्ट करेगा, एल्कोहल में, कि यहाँ से ये ग्रुप भी हटा दे इसको पूरे को। तो देखो, ये देखो एक ही स्क्रीन पे सोल्व करते हैं तो ये छोटे हो जाते हैं, पर ये आपने पहले ही नोट डाउन कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके नीचे चलते हैं, ये R1, ये Br, ये R, ये क्या बन गया अपने पास, OH। अब दूसरा, इसकी तरफ से भी वही बनेगा, ये R1, ये R2, ये OH, और ये बन गया अपने पास। अब देखो भैया बेस की कंडीशन है, कंडीशन भी कौन सी है, बेस की कंडीशन अपने पास, बेस दे रखा है दोनों तरफ से, क्या दे रखा है, बेस दे रखा है भाई, बेस की कंडीशन ही है ना। तो बेस क्या करेगा,
ये 1 मोल H ले लेगा, क्या करेगा ये वाला H, ये क्या ले लेगा H। अब H ले लेगा, इसका मतलब यहाँ चार्ज कौन सा जनरेट हो गया है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ भी कौन सा चार्ज जनरेट हो गया है, ये H ले लेगा ये वाला, तो नेगेटिव चार्ज। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, सीधा अटैक करेगा यहाँ और इसको रिमूव कर देगा। अब ये Br किस साइड में लगा हुआ है, ध्यान से देखना, ये Br किस साइड में लगा हुआ है, डैश की तरफ। किसकी तरफ, डैश की तरफ। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन आ रहा है इसके अपोजिट साइड से आ रहा है, और ऐसे ही यहाँ ये वेज पे है तो ये इसके अपोजिट जाएगा और इस Br को यहाँ से रिमूव कर देगा। ठीक है, इस Br को यहाँ से रिमूव कर देगा। अब Br जब यहाँ से रिमूव हो गया तो देखो इपोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया अपने पास, देखना R1, ये R2, ये ऊपर की तरफ से आएगा तो ये वाला, क्लियर है, वेज की तरफ से ये बन गया। अब इस साइड से कराएंगे, देखो भैया इस साइड से कराएंगे तो भी क्या होगा अपने पास, थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लूँ, इस साइड से कराएंगे तो R1, ये R2। ठीक है, इस साइड से कराएंगे तो भी आपको पता है कि ये तो वेज की तरफ से ही है ना, इस इपोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ। अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, दोनों साइड से जो इपोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या सेम हुआ है या नहीं हुआ है। अरे भैया वो सेम हुआ है कि नहीं हुआ है, दोनों में वेज की तरफ से इपोक्साइड बन रही है, दोनों साइड से क्या बन रही है। अब एक चीज बताओ, ये जो R तो आपको सिर्फ नंबरिंग करी थी R1 R2, ये दोनों क्या है, एल्काइल ग्रुप, दोनों क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब ये बन गया। आप देखो इसमें ऐसा कोई आंसर आपको दिख रहा है क्या, ये यहाँ तो रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं हुई, तो ये देखो सी ऑप्शन, ये तो करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करना क्या था इसमें, सबसे पहले आपको ये बनाना था, उसके बाद में इसका प्रोटेक्शन करवा दिया। उसके बाद में क्या है, Br जो है वो यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि दोनों तरफ से सेम ही है ना उसके लिए तो। और आपको ये देखना है कि R1 R2 हमेशा ट्रांस में रखना है, क्योंकि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होगी नहीं, वो पहले से दे रखी है, और वो 1,2 डाइऑल सी पहले से ही है। क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है भैया, देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ये देखो 2 नंबर क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखना कि रिएजेंट जो फर्स्ट टाइम ये लिए हुए हैं, ये लिया हुआ है K2 ओसम टेट्राऑक्साइड, इसके साथ लिया हुआ है DHQ2 PHAl। देखो आप ये रिएजेंट पढ़ोगे, जब इपोक्साइड पढ़ोगे उस टाइम, या 1,2 डाइऑल, तो क्या होगा कि ये जो यहाँ इपोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, वो नहीं होगा, इसमें क्या होगा कि 1,2 डाइऑल का फॉर्मेशन होगा, वो किस पे होगा, एल्किन के ऊपर। वो किस में होगा, एल्किन के ऊपर। तो एल्किन ये रही अपने पास, इसके ऊपर क्या होगा, 1,2 डाइऑल का फॉर्मेशन, 1,2 डाइऑल का फॉर्मेशन। चलो करा के देख लेते हैं एक बार, क्या होगा 1,2 डाइऑल का फॉर्मेशन, 1,2 डाइऑल का फॉर्मेशन दिया। अब देखो थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं अपन। 1,2 डाइऑल का फॉर्मेशन, अब देखो जो 1,2 डाइऑल का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे होगा, वो कैसे हो सकता है कि ये एक तो क्या बनेगा सेकेंडरी, एक क्या बनेगा प्राइमरी। क्लियर है, एक तो क्या बन जाएगा यहाँ से सेकेंडरी, एक क्या बन जाएगा प्राइमरी। क्लियर है। अब देखो इसमें अपने को ध्यान क्या रखना है कि इस पूरे क्वेश्चन में, कि पहले तो इसको यहाँ बना लो, ये एक साथ ही कर लेता हूँ मैं। ये तो एज इट इज लिखना है बस अपने को। अब क्या होगा यहाँ पे इपोक्साइड का फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मेशन किस साइड से होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन किस साइड से होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको पता है कि जो ये DHQ, DHQD, ये सब लेते हैं एजेंट, तो DHQD जब लेते हैं, ये तो अल्फा बीटा, इसमें किसका कंसेप्ट आता है, अल्फा बीटा का। तो जब ये DHQ2 लेते हैं तो आपको पता है डैश की साइड से होता है फॉर्मेशन, किसकी तरफ से, डैश की तरफ से। ये आपको याद रखना है, बस यहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये वाला तो। किसकी तरफ से होता है, डैश की तरफ से। जब आप पढ़ोगे ना इसको तो वहां देखोगे कि अल्फा और बीटा, तो ये OH, और नीचे की तरफ ये एल्कोहल, नीचे की तरफ कौन सा आ गया, ये एल्कोहल, कोई 1,2 डाइऑल का फॉर्मेशन हो गया अपने पास। ठीक है, तो ये तो क्या बन गया अपने पास ए, ये बन गया अपने पास, ये क्या बन गया ए। अब देखो यहाँ जब ये बन गया अपने पास, अब देखो क्या दिया हुआ है ACBr, और फिर से ये रिएजेंट लिया हुआ है MECOMe। अब यहाँ से क्या होगा कि ये क्या बना देगा OAC। अभी इसकी पूरी मैकेनिज्म सोल्व करी है भैया अपन ने, पहले वाले क्वेश्चन में इसकी पूरी मैकेनिज्म अपन ने सोल्व करी है। ठीक है, इसकी पूरी मैकेनिज्म सोल्व करिए, तो मैं डायरेक्ट ही करूंगा। अब देखो 1 डिग्री है एल्कोहल और एक 2 डिग्री एल्कोहल,
कौन सा एक बार, तो 1 डिग्री एल्कोहल, एक बार क्या है 2 डिग्री एल्कोहल। तो कुछ नहीं, अपने को पता है कि 1 डिग्री एल्कोहल है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तुरंत जाके इसके साथ ओएसी के साथ जुड़ जाएगा। अरे इसकी पूरी मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं, अभी देखो पहले वाले क्वेश्चन में किया नहीं, इसको कैसे बनता है ये ओएसी ग्रुप, ये जो बना हुआ है यहाँ ओएसी ग्रुप। ठीक है, ये बस सेम वही है, ये रिएजेंट तो है। तो ये यहाँ से क्या कर देगा अब, इससे आगे चलेंगे तो देखो यहाँ से अब ये जो रिएजेंट बना हुआ 1 नंबर वाला, इसको देखते हैं। ये बना लिया अपन ने। अब यहाँ देखो, ये तो पहले से है यहाँ OH, और ये क्या बन गया OH, ये क्या बन गया OAC। क्लियर है भैया, ये क्या बन गया OAC। अब यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर सा है कि बेस दे दिया, अगले स्टेप में क्या दे दिया है, बेस दे दिया है। बेस मतलब ब्यूटोक्साइड। अब बेस का काम क्या होता है, इस हाइड्रोजन को लेना। बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन लेना। तो ये बेस क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा। इसका मतलब यहाँ चार्ज कौन सा जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज। यहाँ चार्ज कौन सा जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है, ये जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, इसको यहाँ से रिमूव कर देगा। तो देखो क्या प्रोडक्ट अपने पास इस टाइप का बन गया कुछ। अरे अब तो आंसर आ गया ना अपने पास। इपोक्साइड का फॉर्मेशन अब किसकी तरफ से हो जाएगा, डैश की तरफ से। इपोक्साइड का फॉर्मेशन किसकी तरफ से हो जाएगा अपने पास, डैश की तरफ से। देखो आपको यहाँ ये पता होना चाहिए था, एक तो DH3 होल्ट वाइज है, तो जो 1,2 डाइओल का फॉर्मेशन होता है वो किस साइड से होता है, ठीक है, अल्फा साइड से होता है या बीटा साइड से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन और सोल्व करेंगे तो दूसरी टाइप का आएगा क्वेश्चन, उसमें भी पता लग जाएगा आपको। तो ये बन गया अपने पास प्रोडक्ट। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, और यही है। इसमें वेज की तरफ से करा दिया तो ये होगा नहीं। अगर आपने देखो यहीं से गलत कर दिया इसको, तो फिर आंसर भी आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, और बहुत बता रहा है ABC, ये तो हो ही नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। क्लियर भैया, 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर आपका। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो, अब ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। लगाओ एक बार अपना दिमाग, लगाओ एक बार, सोल्व करो इसको जल्दी से। वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा, जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, एक जैसे ही है। ऑलमोस्ट वीडियो में क्या होता है कि जो भी 4-5 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ वो लगभग एक जैसे से ही होते हैं। पहले वाले में क्या था, DHQ वोल्ट वाइज, इस बार क्या है DHQ, D2PHAl, K2 ओसम डाइऑक्साइड। क्या हो सकता है इसमें, देखो ये भी बिल्कुल आसान सा है, ये भी बिल्कुल आसान सा है। सर आप तो सारे ही आसान से बोलते हो। अरे भाई आसान से है, इसलिए तो आसान से बोलते हैं। मुझे तो ये लगता है ना कि एग्जाम आपको पास में आने वाला, आप आपने सारे रिएजेंट याद कर रखे होंगे। भाई आपने सारे रिएजेंट याद कर रखे होंगे, मैं तो इसलिए बोल देता हूँ। तभी तो बोलता हूँ कि जो रिएजेंट है वो आपको उनके फंक्शन याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा ऑर्गेनिक का। फिर ये डरावनी है, फिर ये डरावनी है कि 4 ऑप्शन भी ऐसे आएंगे बिल्कुल, जिन्हें पता ही नहीं लगेगा कौन सा करें कौन सा नहीं। तो जो वहां जो करके आओगे, अगर बिल्कुल भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन करके आओगे, फिर एग्जाम से बाहर आते ही देखोगे ये तो गलत हो गया, ऐसा ही होता है ना। तो इसका मतलब 4 नंबर में अगर क्वेश्चन आया है तो 4 नंबर तो जाएंगे जाएंगे, 1 नंबर सही क्या और लेके जाएगा, मतलब 5 नंबर कम हो गए सीधे सीधे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन है तो आपको रिएजेंट का फंक्शन बिल्कुल एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, उनको याद करते रहो रिएजेंट को, तो उसके बाद में आपसे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा। उसके बाद में तो कुछ है ही नहीं, लड्डू क्वेश्चन है ये बिल्कुल आसान से। ठीक है, अब देखो पिछली बार क्या था, DHQ D का होल ट्वाइस, इस बार क्या है DHQ। अब इसका मतलब ये भी 1,2 डाइयोल बनाता है, ये भी क्या बनाता है 1,2 डाइयोल। 1,2, ये देखो इतने सारे रिएजेंट देते, डरना नहीं इनसे, इनका काम 1,2 डाइयोल बनाने का ही होता है, एल्किन के ऊपर, एल्किन के ऊपर 1,2 डाइयोल का फॉर्मेशन करना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वेज से बनेगा डैश से बनेगा, वेज से बनेगा डैश से बनेगा। तो इस बार क्या दे दिया DHQ। ठीक है, अब इसका मतलब ये बनाएगा अपने पास 1,2 डाइयोल, कौन किसकी तरफ से, वेज की तरफ से, वेज की तरफ से। चलो सर अब आपने बोल दिया तो मान लेते हैं। भाई मेरे बोलने से क्या होगा, ये बनाएगा इस साइड से, काम है इसका। चलो अब देखो इसको सोल्व करते हैं। ये जो फर्स्ट वाला स्टेप है वो क्या होगा, ये जो फर्स्ट वाला रिएजेंट है ना वो क्या काम करेगा, देखो यहाँ से। अब आपको थोड़ा सा यहाँ ये अपना दिमाग लगाना है कि ये 1,2 डाइयोल क्या बनाएगा, सेम साइड से बस।
और ये वाला ग्रुप और COOET, ये तो आपस में क्या है, ट्रांस, तो ये बना दिया। ये 1,2-डाइयोल, एक नंबर एजेंट का काम पूरा हो गया, 1,2-डाइयोल बना दिया उसने। क्या बना दिया है? 1,2-डाइयोल। ये तो काम पूरा हो गया। अब देखो अगले स्टेप में दे दिया अपने को SO2Cl2। क्या दे दिया? SO2Cl2। SO2Cl2। पहले तो क्या करेंगे, SO2Cl2 उसको थोड़ा सा ओपन करके लिख लेंगे, चलो ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से देखो। उसके लिए डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, Cl, लो SO2Cl लिख लिया अपन ने। अब ये क्या होगा इसमें, देखो ध्यान से देखना। 1,2-डाइयोल क्या है, सिस, सेम साइड में, क्या है, सेम साइड में। तो चलो इसको बना लेते हैं अपन। अब देखो इसके लिए ये जो ग्रुप लगाया हुआ है अपने ने, अब ये जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं इसके ऊपर, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी सी क्या है, चेंज। चेंज का मतलब आपस में ट्रांस रखना है इसको, COET, इसको, इस वाले ग्रुप को क्या रखना है अपने को। अगर इसको मैं मानता हूँ वेज पे, तो इस बार CO2ET, इसको किस पे लिख देंगे अपन, बेस की तरफ से, ठीक है। तो ये क्या है, 1,2-डाइयोल का OH। अब देखो भैया बताओ यहाँ से, जैसा कि अपन ने वो एसीटोन बना के करते हैं उस टाइप से, C डबल बॉन्ड हो, वैसे ही इसमें होगा। क्या होगा कि ये यहाँ से HCl निकल जाएगा, 1 मोल HCl का यहाँ से निकल जाएगा, 2 मोल किसके निकल जाएंगे यहाँ से, HCl के, ठीक है। होता कैसे वैसे, तो इसके ऊपर जाएगा, फिर ये वापस आएगा, फिर इसको निकाल देगा। तो डायरेक्ट अपन कर लेते हैं, पता तो है ही अपने को इनकी मैकेनिज्म, भाई इनकी मैकेनिज्म पता तो है ही अपने को। तो यहाँ से क्या निकलेगा, HCl, ये 1 मोल HCl का, 2 मोल किसके निकल गए यहाँ से, HCl से, 2 मोल HCl के यहाँ से निकल गए। चलो आगे चलते हैं, निकल गए 2 मोल HCl के। जब 2 मोल HCl के यहाँ से रिमूव हो गए हैं, अब देखो भाई यहाँ तक अपने पास 1 नंबर रिएजेंट का काम कंप्लीट है, 2 नंबर का भी कंप्लीट है, ठीक है। 2 नंबर का भी काम कंप्लीट है। अब 2 नंबर काम कंप्लीट है, तो उसकी स्ट्रक्चर अपन बना के रख लेते हैं। CO2, और ये वाला ग्रुप COET, और ये वाला ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास बन गया O H डबल बॉन्ड O, ये बन गया अपने पास। क्या बन गया, ये वाला बन गया। अब देखो ये लगभग लिविंग ग्रुप की तरह हो गया है, यहाँ से ये जाइए S-। अब 2 नंबर रिएजेंट का काम अब कंप्लीट हो गया है कि ये बन गया अपने पास स्ट्रक्चर। अब देखो क्या दिया हुआ है अपने को, देखो भैया ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है, उसको देखना आप। ये दिया हुआ है सर, अगले स्टेप में दिया हुआ है हमें Na N3, Na N3। तो क्या होता है, Na+N3-, इसका मतलब N3- एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। N3- किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये क्या करेगा, देखो N3-, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इसको रिमूव कर देगा, क्लियर है। ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इसको रिमूव कर देगा। तो इसको रिमूव कर दिया तो स्ट्रक्चर क्या बन गई अपने पास। देखो अब तो आपको ये बॉन्ड बनाने आने चाहिए, बस इनको घुमाना है। CO2ET, बेस की तरफ से ये लगी हुई है रिंग, ये O, क्लियर है। यहाँ से देखो क्या लगा हुआ है, H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, क्लियर है। और यहाँ क्या लग गया अपने पास, N। ये क्या लग गया अपने पास, एक N3, क्लियर भैया, ये क्या लग गया N3, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब N3 यहाँ तक लग गया। अब देखो अगले स्टेप में क्या दिया हुआ है, ये अपने पास बन गया ये, यहाँ तक क्या बन गया अपने पास, ये किसका फॉर्मेशन हो गया, ए का फॉर्मेशन अपने पास, किसका हो गया, ए का फॉर्मेशन। बी, बी तो बिल्कुल आसान से है, बता दोगे आप लोग भी, बताओ जरा। ए का फॉर्मेशन हो गया, बी है, इसके बारे में बताओ। सबसे पहले दी हुई एसिडिक कंडीशन HCl, क्या दी हुई है, एसिडिक कंडीशन। तो एसिडिक कंडीशन होते क्या होगा कि यहाँ से ये बना देगा इसको एल्कोहल, ये क्या बना देगा इसको, एल्कोहल। चलो वो तो बना लेते हैं एल्कोहल, तो क्या बना देगा इसको, एल्कोहल, इस वाले ग्रुप को। O H डबल बॉन्ड O, यहाँ से जोड़ देगा तो क्या बन जाएगा, ये वाला ग्रुप एल्कोहल, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप, इस साइड में तो किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कोहल का। चलो अब देखो H2PDC भी दिया हुआ है साथ साथ, क्या दिया है, H2PDC। तो H2PDC का क्या काम होता है भैया, H2PDC, H2PDC का क्या काम होता है, अरे भैया H2PDC का क्या काम होता है, N3 जो है उसको NH2 में कन्वर्ट करना।
भाई N3 को किस में कन्वर्ट करना है, NH2 में। तो पहले चलो इसको कर लेते हैं, HCl वाले को। तो HCl की वजह से क्या होगा, इसको ये, अब देखो ये आपको पता है कि अपन ने स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करी है तो इसको वेज पे लिखा है, तो अपने को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा पहले से कि ये वाला ग्रुप किसके ऊपर है पहले से ही, वेज के ऊपर। किसके ऊपर है, वेज के ऊपर। वापस जब इस बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करेंगे तो ये बन गया एल्कोहल अपने पास इस साइड में। ठीक है, ये क्या बन गया, एल्कोहल। अब आपको ये भी पता था यहाँ, ये वाला ग्रुप और ये तो पहले से क्या थे, ट्रांस में, CO2। ये तो पहले से किस में थे, ट्रांसफॉर्म में, CO2। ये तो पहले से किस में थे, ट्रांसफॉर्म में। तो इसका मतलब अब जो इस पे अटैक हुआ है, भाई ये तो निकला है ना पूरा अपना ग्रुप। तो ये जो NH2 ग्रुप है वो किस पे आ गया है अपने पास, NH2 ग्रुप किस पे आ गया है, एस की तरफ से। भाई HCl ने ये काम किया, और अगला रीजेंट क्या है, H2PDC। H2PDC, तो H2PDC का क्या, H2PDC का क्या काम होता है कि N3 को किस में कन्वर्ट कर दिया, NH2 में। ये किस में कन्वर्ट कर दिया, NH2 में। तो ये क्या अपना आंसर नहीं हो गया, ध्यान से देखो। भाई इसके तो वापस इवन चेंज कर लेना आप, क्योंकि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करी थी ना अपन ने यहाँ से। क्लियर है, इसका मतलब पहला स्टेप जो था अपना वो क्या था, ये अपने को स्पेशली इस DHQ का फंक्शन याद कराना था इस क्वेश्चन के लिए। ये 1,2 डाइयोल बनाएगा, ठीक है, सेम साइड से। कौन सी तरफ से, सेम साइड से। तो यहाँ ये बन गया, ठीक है। अब इसके तो एंटी में अटैक हुआ है, इसका मतलब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो NH2 वहां लग गया कि पहले जब N3 आया ये वापस से अपन ने क्या करा दिया, इवन चेंज। ठीक है, तो ये आपस में एंटी है, COET और ये वाला ग्रुप जो पहले से लगे हुए थे। तो ऐसा कहाँ ऑप्शन, चेक, अरे ऐसा कौन ऑप्शन है, ए ऑप्शन ही है सर। कौन सा है, ए ऑप्शन ही। क्लियर है, 3 नंबर क्वेश्चन। लो, चलो भैया ये देखो अगला क्वेश्चन। ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है, कौन सा है भैया ये, अरे इनोलेट केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। देखो सबसे पहले क्या दिया, बेसिक कंडीशन। ये क्या दी हुई है, बेसिक कंडीशन। ऐसा क्वेश्चन तो लग रहा है मैंने पहले भी सोल्व कराया किसी वीडियो में। बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन का मतलब क्या है कि यहाँ से ये क्या ले लेगा, एक H+, ये वाला H। तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ। तो पहले स्टेप में क्या होगा, इसका फॉर्मेशन, इसका इनोलेट का फॉर्मेशन, किसका, इनोलेट का फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ ऊपर की तरफ लिख लेते हैं इसको, ये जो ए बन रहा है वो कौन सा है अपना, जो ए बन रहा है वो कौन सा है। देखो ये जो ए बन रहा है वो कौन सा है, यहाँ से क्या हुआ, इसका इनोलेट का फॉर्मेशन, इसका इनोलेट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका मतलब इसको मैं यहाँ लिख लूँ, ये यहाँ से गया तो ये इनोलेट, और नेगेटिव ये N, C डबल बॉन्ड O PH, ये जो लगा हुआ है इसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, इस पे अभी तक रिएक्शन हुई नहीं है। ये इनोलेट का फॉर्मेशन हो गया। अब देखो अगले स्टेप में क्या है अपने पास, ये यहाँ से यहाँ है वापस, और ये CH2 के बजाय इस Br को यहाँ से रिमूव कर दे। किसको निकाल दे, Br को। Br इज ए बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये इस Br को यहाँ से रिमूव कर दे। इसका मतलब अब ये ग्रुप किस पे लगा हुआ है पहले से, डैश की तरफ से। तो स्टेरिकली अप्रोचेबल कौन सी साइड में होगी, वेज की तरफ से, कि रिपल्सन कम फील होगा, रिपल्सन कम फील होगा। चलो, और अपने को वो तो और भी आसान था, देखना भी नहीं था, क्योंकि हर तरफ ये जो कमिंग जो ग्रुप है ये किसकी तरफ से लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप वेज की तरफ से है। तो अपन ने ये बना दिया, C डबल बॉन्ड O एन, C डबल बॉन्ड O C2, ये PH ग्रुप। तो ये किस साइड से बन गया, वेज की तरफ से। ये क्या बन गया, वेज की तरफ से। कौन सा ग्रुप लग गया है, ये है अपने पास CH2। तो देखो यहाँ से CH2, ये यहाँ से एक साथ लिख दूँ, CO2 टर्सरी ब्यूटाइल, CH2 टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, इस रीजेंट का फंक्शन आपको स्पेशली याद होना चाहिए, ये उसी के लिए ये क्वेश्चन। लिथियम हाइड्रोक्साइड H2O2 के साथ लिया हुआ है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं है भैया, ये सिर्फ क्या, लिथियम हाइड्रोक्साइड। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेता तो फिर कुछ अलग चेंज होता। सिर्फ क्या लिया हुआ है अपने पास अभी तक, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या कर देगा, जब ये लिथियम हाइड्रोक्साइड है H2O2 के साथ, और हाइड्रोलाइसिस मीन्स H3O प्लस, इसके साथ क्या दिया हुआ है अपने को, H3O प्लस। क्या दिया हुआ है, H3O प्लस।
तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान से देखना। देखो ये छोटे छोटे रिएजेंट चल रहे हैं ना अपने, इनका फंक्शन आप याद भी कर लो, साथ साथ लिखते रहो अपनी कॉपी में, जहाँ रिएजेंट आपको पढ़ाया है ना वहाँ इनके फंक्शन भी लिख लो, और ऐसा अगर रिएजेंट कहीं पढ़ाया है तो ये क्वेश्चन वहाँ नोट डाउन कर लो। थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी जरूरी है आज के टाइम में, ठीक है, ये क्वेश्चन वही नोट कर लो। देखो अब क्या हो सकता है इसमें कि इसका काम होगा, तो सर ये क्या कर देगा, तो कुछ नहीं करेगा, ये वाला भी इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसको, एल्कोहल में। किसको, मीन्स यहाँ OH जोड़ देगा, इसका मतलब ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक, सी डबल बॉन्ड ओ OH। चलो देखते हैं कि क्या बनेगा, अभी बनाते हैं। ये रिएजेंट के फंक्शन है, ये आपको याद होने चाहिए। सी डबल बॉन्ड ओ, इस कंडीशन में साथ में इसके क्या बन गया है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इस साइड में तो NH सी डबल बॉन्ड ओ। खैर ये रिएजेंट अपने पास है नहीं ऑप्शन में, तो इसकी कोई जरूरत नहीं, ये अपने पास इसका दूसरा बन गया। तो अपने पास जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो बन गया ये वाला। वो क्या बन गया, ये वाला। इसका मतलब इसकी खास बात क्या थी कि आपको ये यहाँ से इनोलेट बनाना था, और पता है इनोलेट बन गया, अगर ये बेस की तरफ से है तो ये कमिंग जो जुड़ेगा वो किसकी तरफ से आएगा, वेज की तरफ से, कि हिस्टेरिकली वो थोड़ा सा सही हो। सही का मतलब क्या है कि रिपल्सन फील ना करे, ठीक है। अब यहाँ से ये लिथियम हाइड्रोक्साइड है H3O प्लस के साथ, तो इसकी कंडीशन का काम क्या होता है कि ये जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, तो ये क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड ओ OH, और ये यहाँ से अलग हो गया। अब देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, फर्स्ट वाला देखो, सेकंड वाला देखो, ये है। और अगर आपको थोड़ा सा वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड याद रह गया है, कौन सा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आपको याद रह गया है, तो फिर आप क्या कर दोगे, ये वाला ऑप्शन, ये कि ये तो सर एल्कोहल बनाता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लोगे तो इसको भी आप कर दोगे एल्कोहल में कन्वर्ट, तो ये भी गलत है। और इस पे तो रिएक्शन सिर्फ ये यहाँ करवाइए वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ना एक, वो इसको हटाता है नाइट्रोजन के पास वाले को, पर ये भी है, ये भी है, तो किसको हटाए, तो ये तो गलत हो गया फिर भी। क्लियर है भैया, ये वाला किस, चलो इसको लिखो एक बार। अब देखो ये जो रिएजेंट पड़े हैं, थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं अपन, थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं। अब मुझे बताओ, अभी सबसे पहले अपन ने लास्ट रिएजेंट इस 4 नंबर क्वेश्चन में कौन सा पढ़ा है, सर ये पढ़ा है लिथियम हाइड्रोक्साइड H2O2 H3O प्लस के साथ। किसके साथ, H3O प्लस के साथ, तो क्या हो सकता है, अभी तो किया अपन ने। भाई इससे बनेगा क्या है, 2 नंबर में पूछ सकता है ना, 3 टाइप के ये देखिए ABC, क्या है कि ABC दिया हुआ है कि कोई एक बताओ, ABC कौन से में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ABC कौन कौन से होंगे रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको देखो, ध्यान से देखो, यहाँ ये क्या होगा, ये तो अभी सोल्व किया अपन ने, ये तो सर अभी बताया है, तभी तो याद है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, ये तो क्या बना देगा एसिड, ये तो क्या बना देगा एसिड, ठीक है। अब देखो अपने पास दिया हुआ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये क्या बनाता है, तो ये तो सर एल्कोहल बनाता है, ये तो क्या बनाता है, एल्कोहल। ये किसका फॉर्मेशन करता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन, किसका करता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन। अब देखो एक दिया हुआ है डाइबल, एक क्या दिया हुआ है, डाइबल अपने पास, तो डाइबल का काम क्या होता है, डाइबल इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CHO में, एल्डिहाइड में, ये आर, ये तो ये क्या बन गया, CH। देखो भैया अब आपको ये रिएजेंट जो है, ये 3 रिएजेंट का फंक्शन पता लग गया है, लगभग इसका तो सबको पता रहता है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन रिएजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एल्कोहल बनाता है, जो भी कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे उसको ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में, ठीक है। अब लिथियम हाइड्रोक्साइड इसको आप याद रखोगे, ठीक है, इसको आप याद रखोगे स्टार लगा के, इसको क्या है याद रखोगे भैया, ये आ सकता है कभी न कभी एग्जाम में, ठीक है। इसके विलियम क्रेथर्स में भी कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कैलेडन में तो है ही है कई सारे एग्जाम्पल, इनोलेट केमिस्ट्री में कई सारे हैं, खूब सारी जगह यूज किया है इसको, ठीक है। पर ये एग्जाम में आज तक कम आया है थोड़ा, ये एग्जाम में आज तक कम आया है इस टाइप की क्वेश्चन, ठीक। तो आपको ये याद रखना है स्पेशली। और डाइबल क्या बनाता है, CHO, डाइबल क्या बनाता है, CHO। क्लियर है भैया, क्लियर है। तो ये आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, ठीक है, मिलेंगे जल्दी दूसरी क्लास के लिए, तब तक थैंक यू।